हेलो माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज हम नाउन क्लास थर्ड तीसरी क्लास नाउन की पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, क्या कभी सिर के बालों को गिना जा सकता है और क्या आसमान के अंदर जितने तारे उन्हें गिना जा सकता है? आज मैं आपको ऐसा ही सच्चा और अनोखा प्रेमी बताऊंगा जिसने बाल भी गिने और जिसने आसमान में तारे भी गिने। अब आप सोचोगे सर ऐसा इंसान, ऐसा आदमी कौन सा हो गया जिसने आसमान में कितने तारे हैं वो तारे गिन दिए और अपनी प्रेमिका के सिर में कितने बाल थे वो बाल गिन दिए प्यार में बातें करते करते। अब प्यारे बच्चों, ऐसे आदमी की कहानी आज मैं आपको नाउन क्लास थर्ड में बताने जा रहा हूं। स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी रहने वाली है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो गिनी जा सकती है और कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिन्हें कभी गिना ही नहीं जा सकता। आज की हमारी क्लास रहने वाली है काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अनकाउंटेबल नाउन, UNCOUNTABLE, और एक शब्द मैंने लिखा काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब हुआ स्टूडेंट दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है, एंड अनकाउंटेबल का मतलब हुआ दैट कांट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। स्टूडेंट, आप कभी ट्रैफिक को गिनते हो? 5 ट्रैफिक है रोड पे, 10 ट्रैफिक है या 2000 ट्रैफिक है? स्टूडेंट, ट्रैफिक कभी भी गिना नहीं जाता, TRAFFIC। हां, गिने जाते हैं तो क्या? व्हीकल्स, साधन गिने जा सकते हैं। बाइक कितने हैं, कारें कितनी है, गाड़ियां कितनी है, ट्रेन कितनी है, वो गिनी जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट, ट्रैफिक कभी गिना नहीं जा सकता। मैं कहता हूं टाइम गिना जा सकता है क्या? 2 टाइम हो गए, 5 टाइम हो गए, 7 टाइम हो गया, 10 टाइम हो गया, 11 टाइम हो गया? नो, टाइम कभी नहीं गिना जाता। गिनी जाती है तो मिनट्स, सेकंड, आवर्स, घंटे, मिनट और सेकंड्स गिनी जाती हैं, साल गिने जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना, इंग्लिश के अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का अलग फंडा और हिंदी के अंदर अलग फंडा है। इंग्लिश स्टूडेंट्स एक तरीके से किसी चीज की प्रॉपर्टी पे काम नहीं करती, बस उसके एक फिजिकल स्ट्रक्चर पे काम करती है। इंग्लिश कहती है तारे गिने जा सकते हैं, इंग्लिश कहती है बाल गिने जा सकते हैं, लेकिन साइंस आपको कहेगी ना तो तारे गिने जा सकते और ना ही बाल गिने जा सकते। लेकिन स्टूडेंट, इंग्लिश उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर काम नहीं करती, साइंस प्रॉपर्टी पे काम करती है। इंग्लिश के अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब सिर्फ नंबर। मैं कह दूं, कोई इंसान अगर रात को आसमान की तरफ देख करके ये कहता है कि 1 तारा, 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे, इसका मतलब इंग्लिश कहेगी तारे गिने जा सकते हैं। और इंग्लिश कहती है जो चीज नंबर की फॉर्म में हो, जो चीज किसकी फॉर्म में हो, नंबर की फॉर्म में, वो गिनी जा सकती है, और जो नंबर की फॉर्म में ना हो वो नहीं गिनी जा सकती। बस इंग्लिश ग्रामर ये बात कहती है। व्हीकल्स नंबर की फॉर्म में होते, गिने जा सकते हैं। मैं एक शब्द लिखूं टाइम, ये नंबर की फॉर्म में नहीं होता, नहीं गिना जा सकता। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं लिख दूं मिनट्स, गिनी जा सकती हैं। मैं लिख दूं सेकंड्स, गिनी जा सकती हैं। मैं लिख दूं ईयर्स, साल, गिने जा सकते हैं। मैं लिख दूं आवर्स, घंटे, गिने जा सकते हैं। बात समझ रहे हो? मैं यहां पे लिख दूं वाटर, पानी, गिना जा सकता है क्या? अब आप कहोगे सर 5 पानी, 10 पानी, 20 पानी, नहीं, पानी गिना नहीं जा सकता। मैं लिख दूं मनी, पैसा, क्या आप किसी को बोलोगे भाई साहब 20 मनी देना, भाई साहब 500 मनी देना, भाई साहब 7 मनी देना? नो, आप बोलोगे सर 7 रुपए या 700 रुपए या फिर 5000 रुपए, या आपको बोलने पड़ेंगे $5000, 5000 यूरो या फिर 500 यूरो। कहने का मतलब जो करेंसी होती है इंग्लिश के हिसाब से वो काउंटेबल होती है, और इंग्लिश के हिसाब से मनी काउंटेबल नहीं होता। स्टूडेंट, वाटर को अगर गिनना है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा अ ग्लास ऑफ वाटर, तब ये गिना जाएगा। या आपको बोलना पड़ेगा बॉटल्स ऑफ वाटर, या आपको बोलना पड़ेगा ग्लासेस ऑफ वाटर, तब पानी गिना जा सकता है। मैं कह दूं मिल्क, दूध, क्या आप किसी शॉप पर जाकर के बोल दोगे हमें 2 दूध चाहिए, हमें 20 दूध चाहिए, हमें 20 मिल्क चाहिए? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा हमें 20 लीटर मिल्क चाहिए, 20 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, इंग्लिश मिल्क, मनी, वाटर, टाइम, ट्रैफिक, ठीक है, इनको अनकाउंटेबल मानती है। और अगर इनकी काउंटेबल फॉर्म बनानी होती है तो वो किसी यूनिट के सहारे बनती है। जैसे मनी को अगर काउंट करना तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा डॉलर्स, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा रुपीज, ये काउंटेबल होते हैं। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा यूरो, ये काउंटेबल होता है। लेकिन मनी अनकाउंटेबल होता, गिना नहीं जा सकता।
पानी गिना नहीं जा सकता, लेकिन अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लासेस, बोटल्स ऑफ वाटर, बिस्लरी की 500 बोटल्स हैं, इसका मतलब पानी गिना जा सकता है, इतने लीटर पानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कह दूं इंप्लॉयमेंट, रोजगार, अच्छा अगर मिल्क की बात करूं तो किसमें गिना जा सकता है? लीटर्स में। ओके, आप जैसे बोल सकते हो, मैं बोल दूं 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर दूध, ये गिना जा सकता है, लेकिन अकेला दूध नहीं गिना जा सकता। मैं कहता हूं इंप्लॉयमेंट, रोजगार, अरे गिना जा सकता है क्या रोजगार कि 500 रोजगार की वैकेंसी निकली है? नो, इंप्लॉयमेंट नहीं गिना जाता, इंप्लॉइज गिने जा सकते हैं, वर्कर्स गिने जा सकते हैं, कर्मचारी। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, इंप्लॉयमेंट रहता है अनकाउंटेबल, रोजगार, और कर्मचारी या इंप्लॉइज, वर्कर होते हैं काउंटेबल। तो मैं यहां पे काउंटेबल की लिस्ट में लिख रहा हूं इंप्लॉइज, और यहां पे लिख देता हूं वर्कर्स, ये काउंटेबल हुआ करते हैं। ठीक है, मान लो मैं कोई और शब्द लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं यहां पे पेपर, प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल होता है, लेकिन पीस ऑफ पेपर या पीस या पीसीज ऑफ पेपर ये काउंटेबल होता है। बात समझ रहे हो मेरी? न्यूज, खबरें या खबर अनकाउंटेबल होती है, लेकिन इवेंट और आइटम्स ऑफ न्यूज काउंटेबल होता है। अगर मैं यहां पे न्यूज की बात करूं तो न्यूज होती है अनकाउंटेबल, और इवेंट ऑफ न्यूज या फिर आइटम्स ऑफ न्यूज ये होंगे काउंटेबल। ये क्या होंगे? काउंटेबल। तो कहानी समझ में आ रही है? काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल अनकाउंटेबल से अगर काउंटेबल बनानी होती है तो प्यारे बच्चों किसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, उस यूनिट को साथ में लगा करके आप अनकाउंटेबल से काउंटेबल नाउन बना सकते हो। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं जिनके जरिए आपको बताना है कि इस लाइन में तो ये नाउन सर काउंटेबल है और इस लाइन के अंदर ये नाउन अनकाउंटेबल है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एक बार आपने नोट कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इन एग्जांपल्स को अभी इरेज कर देता हूं। सॉरी, एग्जांपल्स नहीं, इसी जो मैंने अभी बातें बताई इनको मैं इरेज कर देता हूं। एग्जांपल तो मुझे अभी लिखने हैं, ठीक है, वो कहां से इरेज करूंगा? एग्जांपल्स अभी मैं लिखूंगा और आपको बताना है कब ये काउंटेबल होगा और कब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे मैं कहता हूं डिस्टेंस, दूरी, काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल इंग्लिश के हिसाब से अनकाउंटेबल, लेकिन मीटर्स और किलोमीटर्स काउंटेबल होंगे। तो इन चीजों का ध्यान देना आपको। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होती है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क काउंटेबल नाउन होगा। तो इंग्लिश के हिसाब से चीजें कुछ और है और हिंदी के हिसाब से चीजें कुछ और है, इसलिए आपको इंग्लिश के ही रूल्स और कंसेप्ट फॉलो करने होंगे। हिंदी वाली चीजें इंग्लिश के साथ आप अटैच नहीं कर सकते, उन्हें आप नहीं मिला सकते। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। फर्स्ट, हर हेयर या फिर हेयर्स, हर हेयर या फिर हेयर्स, इज या आर में से बताना क्या आएगा? इज या आर, कर्ली, लॉन्ग एंड ब्लैक। उसके बाद कर्ली, लॉन्ग और ब्लैक है, आपको बताना क्या चीज आएगी। एक मैं लिखता हूं, देयर आर 3 वाइट हेयर या फिर हेयर्स, हेयर या फिर हेयर्स ऑन योर चिन। तुम्हारी ठोड़ी पर 3 सफेद बाल हैं, ये गिने जा सकते हैं या नहीं गिने जा सकते, आपको बताना है। एक और लिखता हूं, जैसे मैं लिखूं, टुनाइट ओनली 1 स्टार या फिर स्टार्स इज या आर शाइनिंग इन द स्काई। आज रात केवल एक तारा आसमान में चमक रहा है। और एक में लिखता हूं, 7 स्टार या फिर स्टार्स मेक या फिर मेक्स अ
सप्तऋषि, 7 तारे मिलकर के एक सप्तऋषि बनाते हैं। आपको बताना 7 स्टार आएगा, स्टार्स मेक या मेक्स अ सप्तऋषि। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जैसे दिस हाउस इज या आर मेड ऑफ ब्रिक या फिर ब्रिक्स। एक में लिखता हूं, जैसे मैं लिखूं अ लार्ज नंबर ऑफ, जैसे मैं लिखूं लार्ज पीसेस ऑफ ब्रिक या फिर ब्रिक्स was ever dispersed on the road, was ever large pieces of brick या bricks was ever dispersed on the road। आपको बताना है यहां पे ब्रिक आएगा, ब्रिक्स आएगा, वोज आएगा, फिर वर आएगा। एक और लिखता हूं मैं, दिस चर्च इज मेड एंटायरली ऑफ स्टोन या फिर स्टोन्स। और एक एग्जांपल और लिखता हूं, 8th, I saw 2 big stone या फिर stones on my way to home, on my way to home। मैंने घर जाते वक्त रास्ते में 2 बड़े पत्थर देखे, स्टोन आएगा, स्टोन्स आएगा। ये चर्च पूर्णतः या टोटली जो है वो स्टोन या स्टोन से मिलकर बनी हुई है। आपको बताना स्टोन आएगा या स्टोन्स आएगा। लार्ज पीसेस ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स, आपको बताना ब्रिक आएगा, ब्रिक्स, वोज आएगा, वर, डिस्पर्स्ड ऑन द रोड। ये चीज आपको बतानी है कि कब कौन सी चीज इस्तेमाल की जाएगी। जैसे मैं कह दूं आपको स्टोन या स्टोन्स में से बताना है क्या आएगा, मैं कह दूं आपको यहां पे स्टोन या स्टोन्स में से बताना है क्या आएगा, यहां पे ब्रिक या ब्रिक्स में से बताना है, यहां पे भी बताना है क्या आएगा, यहां पे मेक या मेक्स में से क्या आएगा, और स्टार या स्टार्स में से क्या आएगा। यहां पे स्टार या स्टार्स में से, यहां पे हेयर और हेयर्स में से, यहां पे इज और आर में से, और यहां पे हेयर और हेयर्स में से। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके सामने, फटाफट मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, टेक योर टाइम। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। फर्स्ट है उसके बाल कर्ली लॉन्ग एंड ब्लैक है। स्टूडेंट पहले एग्जांपल में बालों को गिनने की बात है क्या? यहां पे फर्स्ट एग्जांपल में कोई काउंटिंग नहीं है, और अगर कोई काउंटिंग नहीं है तो आप इसको हेयर्स लिख ही नहीं सकते स्टूडेंट, अब हेयर ही लिखना पड़ेगा। और उसके बालों की क्वालिटी की बात हो रही है, वो दिखने में कैसे लगते हैं, कर्ली लॉन्ग एंड ब्लैक, काले लंबे घुंघराले बाल। इसमें बाल गिनने की बात नहीं है, इसमें बालों की बनावट, उनको देखने की, उनके अपीयरेंस की, ठीक है, उनकी क्वालिटी की, उनकी बात हो रही है। तो आप इसको गिन थोड़ी ना सकते हो, गिन नहीं सकते तो हेयर से नहीं लिख सकते। अब हेयर लिखा जाएगा और यहां पे गिन नहीं रहे तो प्लूरल नहीं बना रहे तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो ध्यान देना है, पेपर में आया हुआ सवाल है, हर हेयर या हेयर्स इज या आर कर्ली लॉन्ग एंड ब्लैक। तो आपको आंसर करना है हर हेयर इज कर्ली लॉन्ग एंड ब्लैक। ठीक है। सेकंड, उसकी ठोड़ी पर 3 सफेद बाल हैं। काफी बार हम बोलते हैं ना कि भाई साहब 2 सफेद बाल आपके सिर में है, 1 सफेद बाल दिखाई दे रहा है। उस टाइम हम काउंटिंग की बातें करते हैं, उस टाइम हम हेयर को काउंटेबल मान करके चलेंगे कि वो गिने जा सकते हैं, क्योंकि वो नंबर की फॉर्म में आ गए। और प्यारे बच्चों यही तो बात मैंने बताई थी, इंग्लिश के हिसाब से काउंटेबल चीज कौन सी होगी, जो नंबर की फॉर्म में होगी। इंग्लिश के हिसाब से अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी, जो नंबर की फॉर्म में नहीं होगी। लेकिन यहां तो अभी बाल नंबर की फॉर्म में दे दिए, तो ये तो काउंटेबल होंगे, काउंटेबल होंगे तो हेयर्स आएगा, हेयर नहीं आएगा। क्या आएगा, हेयर्स आएगा। और यहां पे आर बिल्कुल सही लिखा हुआ। थर्ड पे आ जाओ, आज रात केवल एक तारा आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तारा आसमान में चमक रहा है। और सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं,
जब 1 लिख दिया तो स्टार्स थोड़ी ना स्टार ही आएगा, और जब 1 हो गया तो आर थोड़ी ना इज आएगा। तो टुनाइट ओनली 1 स्टार इज शाइनिंग इन द स्काई। आज रात आसमान में सिर्फ एक ही तारा चमक रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्थ एग्जांपल में अब देखो तारे आगे नंबर की फॉर्म में, और मैं बता रहा हूं जो चीज इंग्लिश में नंबर की फॉर्म में होगी इंग्लिश उसे क्या कहेगी, काउंटेबल, और काउंटेबल कहेगी तो 7 स्टार नहीं स्टार्स। और जब ये चीज प्लूरल हो गई, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो मेक्स नहीं आता, क्या आता है, मेक आता है। तो ध्यान देना 7 स्टार्स मेक अ सप्तऋषि, 7 तारे मिलकर के एक सप्तऋषि को बनाते हैं। पांचवा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है भाई, पांचवा सवाल, दिस हाउस इज या आर मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। पेपर में आया हुआ सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। कैसे, क्योंकि ब्रिक और स्टोन अनकाउंटेबल भी होती है और ब्रिक और स्टोन काउंटेबल भी होती है। तो काफी गजब का सवाल है। मुझे एक काम कीजिए, एक बात बताइए, 5th के अंदर पत्थरों को गिनने की बात है क्या? प्यारे बच्चों, जो 5वां एग्जांपल है इसके अंदर पत्थरों को, ईंटों को, ब्रिक के अंदर ईंटें होती हैं, इनको गिनने की बात बोली गई है क्या? अरे इनको गिनने की बात नहीं बोली गई है, बोला गया है कि ये जो घर है ना ये ईंटों से मिलकर के बना है। कितनी हजार ईंटें लगी हैं, कितनी लाख लगी है, इस बात का पता नहीं। इसका मतलब इस लाइन में नंबर की बात नहीं हो रही, और नंबर की बात नहीं हो रही तो अनकाउंटेबल की सेंस आ रही है, और अनकाउंटेबल की सेंस आ रही है तो यहां पे तो इजी आना, क्योंकि ये तो घर के लिए है, घर तो एक ही, दिस हाउस इज मेड ऑफ। और जब ब्रिक की अनकाउंटेबल की सेंस आए तो उसे ब्रिक ही लिखा जाता, कभी ब्रिक्स नहीं लिखा जाता, क्योंकि इस 5वीं लाइन में सिर्फ इतना बताया गया है कि ये घर ईंटों से मिलकर बना है। आप ब्रिक्स नहीं लगाओगे, ब्रिक लगाओगे, क्योंकि सिर्फ ईंटों से मिलकर बना इतना बताया है। कितनी लाख कितनी हजार ईंटें लगी ये नहीं बताया, तो ध्यान देना इस केस में ब्रिक आएगा। लेकिन छठा एग्जांपल में कह रहा है कि बड़े बड़े पीसेस, बड़े बड़े टुकड़े ईंटों के वॉज या वर डिस्पर्स्ड ऑन द रोड, वो रोड पर बिखरे हुए थे। प्यारे बच्चों, ईंटों के टुकड़े ब्रिक को अब नंबर की फॉर्म में बदल दिया और एक यूनिट लगा करके, यूनिट क्या लगा दी, पीसेस ऑफ ब्रिक्स। क्या आएगा, पीसेस ऑफ ब्रिक्स आएगा। और प्यारे बच्चों ये क्या होंगी, ये होंगी काउंटेबल, और काउंटेबल होगी तो यहां पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। अब ये पीसेस ऑफ ब्रिक्स आएगा, क्या आएगा, ब्रिक्स। अब क्या नहीं आएगा, ब्रिक नहीं आएगा, ईंटों के टुकड़े। तो अब ईंटों के टुकड़े जब उनकी यूनिट की बात होगी तब वर लगाया जाता है, और जब सिर्फ इतना सा बताया जाए कि घर ईंटों से मिलकर बना है तो सिर्फ ब्रिक लगाया जाता है, वरना क्या लगता है, ब्रिक्स लगता है। जैसे 7वां सवाल, ये चर्च पत्थरों से बनी हुई है। दिस चर्च है तो इजी आएगा क्योंकि चर्च तो के लिए, इज मेड एंटायरली ऑफ स्टोन या स्टोन्स। अरे सिर्फ इतना बोला गया कि ये जो चर्च है ना ये पत्थर से मिलकर के बनी है, या फिर ये ईंटों से मिलकर के बनी है, या फिर किस चीज से बनी है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये जो चर्च है ये पत्थरों से मिलकर के बनी है तो अब स्टोन्स नहीं, स्टोन आएगा, क्योंकि इसमें स्टोन्स को गिनने की बात नहीं है। 7वें एग्जांपल में इसमें स्टोन्स को गिना नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप 8th की बात करोगे, इसमें एक बंदा कह रहा है कि मैंने 2 बड़े पत्थर देखे थे जब मैं घर आ रहा था, आई सॉ 2 बिग स्टोन या स्टोन्स ऑन माई वे टू होम। अब प्यारे बच्चों ये चीज तो नंबर की फॉर्म में आ गई, और अगर नंबर की फॉर्म में आ गई तो इंग्लिश कहेगी ये तो काउंटेबल है, और अगर ये काउंटेबल है तो स्टोन नहीं होगा, क्या होगा, स्टोन्स होगा। क्या होगा, स्टोन्स। इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से नोट करो। जो बातें मैंने बताई है आप थोड़ा सा इस वीडियो में बैक जाकर के, थोड़ा पीछे जाकर के इस चीज को दोबारा फिर सुने कि सर क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये जो नाउन्स मैंने लिखी है काउंटेबल भी होती है और अनकाउंटेबल भी होती है। मिल्क काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी। डिस्टेंस काउंटेबल भी होती है, अनकाउंटेबल भी। पत्थर, स्टोन, ब्रिक, ईंटें काउंटेबल भी होती है, अनकाउंटेबल भी। और इससे सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ये काउंटेबल कब होती है, जब ये नंबर की फॉर्म में आ जाए। ये अनकाउंटेबल कब होती है, जब ये नंबर की फॉर्म में ना हो। इसलिए इन्हें काउंटेबल अनकाउंटेबल इंग्लिश सिर्फ नंबर के हिसाब से करती है। इसलिए तो मैंने देखो फर्स्ट एग्जांपल में जब हेयर नंबर की फॉर्म में नहीं था तो मैंने अनकाउंटेबल करार दिया, और जब हेयर नंबर की फॉर्म में आ गया तो हमने इसको क्या माना, काउंटेबल माना, हेयर्स लिखा। और अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, जब ये नाउन अनकाउंटेबल होती है जो गिनी नहीं जाती, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, काफी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं, जो नाउन अनकाउंटेबल होती है वो सिंगुलर कहलाती है। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। इसलिए तो जब ये अनकाउंटेबल था तो क्या लिखा, इज। जब ये मैं कह दूं कि जब ये हाउस ईंटों से मिलकर बना है और जब ब्रिक अनकाउंटेबल हुई तो हमने क्या लिखा, इज।
यहां पे जैसे मैं कह दूं ये चर्च बना हुआ ईंटों स्टोन से मिलकर के, तो यहां पे स्टोन क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए मैंने इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाया। तो एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। पहले आप इन एग्जांपल्स को नोट करो, फिर मैं आपको वो सारी अनकाउंटेबल नाउन लिखवाता हूं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, वो हमेशा सिंगुलर रहती है। और अगर उनका आपको प्लूरल बनाना है तो किसी यूनिट से आप उनका क्या बना सकते हो? प्लूरल, और तब वो क्या बन जाएंगी? काउंटेबल बन जाएंगी, वरना अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर ही रहेंगी। ठीक है, नोट करो आप इन्हें। कर लिया नोट? अब मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको वो नाउन्स लिखवाने जा रहा हूं जो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, जो हमेशा सिंगुलर रहती है और उनसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभी मैं वो नाउन लिखने जा रहा हूं कि वो कौन कौन सी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ट्रीट की जाती है। अगर उनका प्लूरल बनाना है तो आपको किसी यूनिट का इस्तेमाल करके उनका प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, काफी अच्छी क्लास हमारी जा रही है। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, अच्छे से नोट्स बनाया करो प्यारे बच्चों। और अगर ये क्लास आपके काम की है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप हो तो मैं हूं, अगर आप हो तो संदीप सारन है, वरना प्यारे बच्चों मैं भी कुछ नहीं हूं। अगर आप मेरा कोऑपरेट कर रहे हो, साथ दे रहे हो, तो मेरा भी दिल करता है, मुझे खुशी होती है कि मैं भी आपके लिए अच्छी चीजें लेकर के आऊं। चलिए, अब मैं वो नाउन लिखने जा रहा हूं जो कि अनकाउंटेबल होती है, और पहले मैं ऊपर एक लाइन लिख देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। जैसे इनके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे मैं लिख दूं एडवाइस, मैं लिख दूं इंफॉर्मेशन, मैं लिख दूं ब्रेड, मैं लिख दूं बटर, मैं लिख दूं मिल्क, वाटर। मिल्क है, वाटर है, ब्रेड है, बटर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, स्टोन्स है। स्टोन ये हमेशा सिंगुलर रहेंगी। अनकाउंटेबल, जब ये अनकाउंटेबल का काम करेंगी, ध्यान देना, जब ये अनकाउंटेबल का काम करेगी तो क्या रहेंगी? सिंगुलर। ब्रिक हो गया, ज्वेलरी हो गया, JEWELLERY, ठीक है। आपका मशीनरी हो गया, आपका गार्बेज हो गया, गार्बेज कचरा, लगेज हो गया। काफी अच्छे सवाल आते हैं लगेज से, लगेज सामान होता है, गार्बेज, लगेज, ठीक है। मशीनरी, ज्वेलरी, ब्रिक हो गया। एक शब्द हो गया स्टेशनरी, अनकाउंटेबल होती है। म्यूजिक अनकाउंटेबल होता है। लिबर्टी, आजादी, अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, तो काफी सारे नाउन्स है प्यारे बच्चों जो क्या रहती हैं। जैसे मैं कह दूं, अभी मैंने एक शब्द आपको एग्जांपल में लिखवाया था, ट्रैफिक, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिबर्टी है, म्यूजिक है, स्टेशनरी है, ब्रिक है, ज्वेलरी है, मशीनरी है, गार्बेज है, लगेज है, स्टोन्स है, स्टोन, वाटर, मिल्क, ब्रेड, बटर, इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ऐसे काफी सारे शब्द, मान लो यूनिटी, एकता, जो कि गिनी नहीं जा सकती। ठीक है ना, जैसे कि मैंने लिखवाया आपको अभी एग्जांपल में, मैंने आपको लिखवाया था हेयर, कल्चर, आपका जैसे मैं कह दूं हेरिटेज। जैसे एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट, इक्विपमेंट, अनकाउंटेबल रहता है। ठीक है, इक्विपमेंट हो गया, हेरिटेज विरासत हो गया, कल्चर संस्कृति होगी, हेयर बाल हो गई, यूनिटी हो गया। ठीक है, स्टार आ जाएगा इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा, लिबर्टी, म्यूजिक, स्टेशनरी, ब्रिक, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, बटर, मिल्क, वाटर, स्टोन, एक्सेट्रा। ऐसी काफी सारी नाउन्स हैं जो आपको पेपर में देखते ही पता चल जाएगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। और अगर वो नाउन आपको अनकाउंटेबल दिखाई दे तो प्यारे बच्चों हमेशा वो क्या रहेगी? सिंगुलर। और अगर ये हमेशा सिंगुलर रहेगी तो इसके साथ या तो इज वर्ड इस्तेमाल होगा, या फिर इसके साथ हैज वर्ड इस्तेमाल होगा, या फिर इसके साथ आपका मैं कह दूं वॉज वर्ड इस्तेमाल होगा। इज, वॉज या फिर हैज, इनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार आप इन्हें नोट कर लें फटाफट से, ये कुछ नाउन्स मैंने लिखवाई है।
ठीक है। अभी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि कब आप किसी नाउन को काउंटेबल मानते हो और कब किसी नाउन को आप अनकाउंटेबल मानते हो। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल वर्सेस काउंटेबल, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहां पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने जा रहा हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, कि कोई नाउन काउंटेबल कब होती है और कोई नाउन अनकाउंटेबल कब होती है। इनकी मैं प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट, काउंटेबल के लिए अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं कि कोई नाउन काउंटेबल कब होती है, जब आप उसके साथ एस या ईएस लगा करके उसे प्लूरल बना देते हैं तो वो काउंटेबल होती है। और अनकाउंटेबल में आप एस या ईएस लगा मतलब नहीं लगा सकते, उसे आप प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब काउंटेबल को प्लूरल बनाया जा सकता है लेकिन अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं बोल दूं मिल्क, ये अनकाउंटेबल होता है, क्या आप इसका मिल्क्स बना सकते हो? नो। जैसे वाटर, क्या आप इसको वाटर्स लिख सकते हो? जैसे हो गया मनी, क्या आप इसको मनीज लिख सकते हो? रॉन्ग हो जाएगा कंसेप्ट। तो सीधी सी बात है, आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगा करके उसे प्लूरल नहीं बना सकते। कंसेप्ट क्या होता है? रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो पहली तो इसकी प्रॉपर्टी यही है। हां, लेकिन इनके अंदर एस या ईएस लगाया जा सकता है। जो मैंने बताया ना कि काउंटेबल के साथ एस या ईएस लगाया जा सकता है, इनके साथ नहीं लगाया जाता। जैसे मैं कह दूं कि काउंटेबल बोलो तो चेयर का क्या बन गया? चेयर्स। पेन का क्या बन गया? पेन्स। कार का क्या बन गया? कार्स, ठीक है। बॉय का क्या बन गया? बॉयज। गर्ल का गर्ल्स। ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तो एस या ईएस लगाया जाता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ जब आप प्लूरल बनाओगे तो इसके साथ यूज कर सकते हैं हम हैव, इसके साथ यूज कर सकते हैं वर, इसके साथ यूज कर सकते हैं आपका आर। क्या यूज कर सकते हैं? आर। हैव, वर और आर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर रहती है, तो इनके साथ हम हैव, वर और आर का यूज नहीं कर सकते। इनके साथ यूज करना पड़ता है इज का, वोज का या फिर हैज का। बात समझ आ रही? इज का, वोज का, हैज का यूज होगा। इनके साथ हैव, वर और आर का यूज होगा। इनके साथ एस या ईएस यूज किया जा सकता है। इनके साथ एस या ईएस यूज नहीं किया जा सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन से कोई काउंटेबल नाउन बनानी है तो आप किसी यूनिट का इस्तेमाल करके बना सकते हो। किसी यूनिट का यूज करके, किसी यूनिट का यूज करके आप काउंटेबल से अनकाउंटेबल बना सकते हो। बात मेरी समझ आ रही? जैसे मान लो मिल्क है, आप बोल दो ग्लासेस ऑफ मिल्क। आप बोल दो 40 ग्लासेस ऑफ मिल्क। आप बोल दो 40 लीटर मिल्क। तो वो एक यूनिट लग जाएगी और अनकाउंटेबल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काउंटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज और, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसके अंदर काउंटेबल से अनकाउंटेबल बनानी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? वही कहानी, एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं मच, लिटिल, कोमा अ लिटिल और कोमा द लिटिल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एक्सेट्रा, ये सारे टर्म्स। लेकिन स्टूडेंट काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है फ्यू, अ फ्यू, कोमा द फ्यू, कोमा मैनी एक्सेट्रा। ये शब्द यूज किए जाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और ये शब्द यूज किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको लिटिल, मच, मैनी और फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लिटिल, द लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फ्यू, अ फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और द फ्यू और द लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, आज की क्लास को मैं यही क्विट कर रहा हूं। ये हमारी काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल की क्लास नंबर हमारी 3rd थी। इससे पहले नाउन्स की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और जो बच्चे अभी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने भी नया ही सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो उनसे कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आप जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, वोकैबुलरी की, ग्रामर की, वर्ब की, नाउन की, इडियम्स, फ्रेजेस की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, उन वीडियोस को जरूर देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। मैं हर एक कंटेंट जो आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड है और डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।